तो देखो अचानी सजावट की। हेलो गाइस, कैसे हो? आज ये करवा चौथ और आपको बताएंगे कि गांव के अंदर कैसे करवा चौथ पूजा होती है और क्या क्या सामग्री चाहिए। तो बताते हैं सामग्री पहले। तो गाइस ये सामग्री है, ये चौथ माता के बटका है और कुछ गेहूँ है और मेहंदी है और अगरबत्ती है और काजल है और घी का, प्योर घी का दिया है और पानी है। करवा तो उधर पड़ा है, अब आगे आपको बताते हैं। चलते हैं पूजा करने के लिए। तो गाइस हम जा रहे हैं हमारे जहाँ पे पूजा होते है वहाँ पे, और मेरी बहन रही है कान्हा इनके हस्बैंड के लिए। तो गाइस आ गए हम, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे सारी लेडीज आ चुकी हैं, मतलब गया काकीर बाबीर भाई हमारे मोहल्ले की सभी हैं। ये सामग्री है, क्या क्या चाहिए जो, और ये करवा। तो गाइस हमारे गांव की सभी लेडीज एक जगह इकट्ठा होके ऐसे पूछते हैं करवा चौथ। इनमें भी है ही कौन है खाली पड़ी। तुरंत उसे माँ की बात याद आई और उसने वे आंखें निकाली और चौथ माता का नाम लेते उसे पूर दिए। चौथ माता की कृपा से फौरन ही नदी का पानी दोनों तरफ बटकर रास्ता निकल आया और आगे चलकर उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा। वहाँ पर भी वह रास्ता भटक गया। वहाँ भी उसने आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। और इतना कहना ही था कि उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगर में पहुंचा और उस राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक आवा पकता था और वह आवा भी तब पकाता था जबकि एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चिनकर आग लगवा देते थे। उस लड़के ने वहां जाकर देखा कि एक घर में एक बुढ़िया चक्की चलाकर आटा पीस रही और रोती जा रही है। लड़के ने उससे पूछा, माता तुझे क्या दुख है जो रो रही है? बुढ़िया बोली, बेटा मेरे एक ही बेटा है और कल ही राजा उसे बर्तन पकाने के आवा में चिनकर आग लगवा देगा। लड़का बोला, माँ तू घबरा मत, अपने बेटे के बदले तू मुझे भेज देना, तू मुझे भरपेट खाना खिला दे। इसके बाद में सब खाना खाकर सो गए और दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो डोगरी ने उस लड़के को उसके साथ भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर उसे हवा में चिनने लगे तो वह आंखें पूर कर तथा जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो मुझे इस संकट से बचा देना। हवा चिनकर आग लगा दी गई और महीने भर पकने वाला हवा एक दिन में पक गया तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह खुद देखने आया और राजा के नौकर हवा के कलशों को उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि भाई बर्तन धीरे धीरे उतारो, अंदर मैं हूँ। सब अचरज में पड़कर पूछने लगे कि भाई तू कौन है और तू? तो उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसे तुमने आवा में चिन दिया था। राजा ने पूछा, तुम बच कैसे गए? तो उसने कहा, मैं चौथ माता के व्रत
माता के व्रत की करती हूँ और उसी ने मुझे बचाए हैं। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए और एक पर खुद बैठा और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके साथ पैर जंजीर में बांधकर कहा कि यदि यह तेरी जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो मैं तेरी चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने फिर आंखें फूल कर कहा कि हे चौथ माता, तू ही रक्षा कर। इतना कहना ही था कि उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, भाई तेरी चौथ माता बहुत सच्ची है। और राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और बहुत धन माल देकर उसे विदा किया। श्री चौथ माता की गणपति सुरपति भुवनपति रिद्धि सिद्धि के दाता एक दंत गजवंदन को नमस्कार सतबार। एक बार पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भाद्रपद कृष्ण चौथ के व्रत का महत्व तथा कथा किस प्रकार है, सो कहो। तो गणेश जी बोले कि हे माता, भादुड़ी चौथ मनुष्य के सारे संकटों का हरण तथा अन्न धन सुख और समृद्धि तथा सौभाग्य देने वाली, और इस दिन विनायक एक दंत विकट वक्रतुंड आगुक विघ्ननाशक गणाधिपति और कृष्णा पिंगल गजानन लंबोदर और भालचंद्र इन 12 गणेशों की पूजा की जाती है। और इस व्रत को सबसे पहले नल की पत्नी दमयंती ने किया था। और इस कथा इस प्रकार, एक बार राजा नल दूसरे राजा के साथ जुए में अपना सारा धन माल खजाना और राजपाट सब कुछ हार गए, तो इन्हें अपना धन धाम सब कुछ छोड़कर प्रदेश जाना पड़ा। जब ये दोनों पति पत्नी देश विदेशों में घूमते फिर रहे थे तो इनका बिछोह हो गया और दोनों को ही अलग अलग जगह सेवाचारी करके जीवन बसर करना पड़ा। हाँ, बहन बोली, नहीं भैया, चांद कहाँ उगा है, मैं तो चांद देखकर भौजाइयों के साथ ही भोजन करूंगी। इस पर एक भाई ने पास के ही नीम के पेड़ पर चढ़कर तथा बैटरी से प्रकाश करके उसे छलनी आदि देकर दिखाया। तो दूसरे भाई ने कहा, देख बहन, चांद भी उगाया है। लड़की भोली वाली थी और उसने भूख भी लग रही थी, तो उसने आओ देखा न ताओ बिना माता तथा भौजाइयों को पूछे ही उस प्रकाश को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस तरह व्रत भंग के दोष से चौथ माता उस पर कुपित हो गई और उसी समय उसके ससुराल से आदमी आया कि उसका पति बीमार है और उसे ससुराल जाना पड़ा। वहाँ उसकी बीमारी प्रतिदिन बढ़ती गई और दवा दारू में घर का सारा रुपया पैसा समाप्त हो गया। घर के सभी स्त्री पुरुष दुखी हो गए। एक दिन उस लड़की को उस करवा चौथ की अपनी गलती की याद आई। तो गाइस, पीछे चल रही है चौथ माता की कहानी और मैं तो इधर आ गया और कहानी सुन लिया, 2 कहानियाँ सुन लिया। तो कहानी सारी पूरी हो गई है। तो गाइस, चांद भी निकल आया है, आपको दिख रहा होगा। लाइट नहीं जल रही है, चांद ही है ये। तो देखो, चांदनी सजावट की चांदनी के अंदर से आपसे दिखाता हूँ मैं। चांद भगवान ने दिख रही को नहीं है आपने, वे देखो। और सब अर्घ दे रहा, मतलब कि चूड़ो करा रहा चांद देव ने। ये माँ की मोहल्ला की सभी लेडीज, ये हमारी बहना। काका 3 करवा का एक थाली में। आप आपकी थाली लगाओ, देखिए जो जल न दई स्वागी न दई। दो हाथ से क्या नहीं चढ़ चले नहीं खड़ा हरी न चले मगर तो हां अतर पानी पीता जाई के तो गाइस, कैसा लगा हमारा ब्लॉग, इसी के साथ एंड करते हैं। हमारे गांव में तो ऐसे ही बनाते हैं करवा चौथ।
आपके गांव में कैसे मनाते हैं?